स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या चीज लॉन्ग है क्या राउंड है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। लुक एवरीवेयर। आयुष भैया आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। तो आयुष भैया ने क्या बोला है, सारे बच्चों को सर्कल में बैठने के लिए बोला है। लुक एवरीवेयर, लुक एवरीवेयर। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। तो क्या बोल रहे हैं कि लुक एवरीवेयर, अपने आसपास सारी जगह देखो और देखो क्या लॉन्ग है और क्या राउंड है। तो क्या बोल रहा है, माई आर्म्स आर लॉन्ग, मेरे आर्म्स कैसे हैं, लॉन्ग है। माई क्लॉक इज राउंड, मेरी क्लॉक राउंड है। माई प्लेट इज राउंड, मेरी प्लेट राउंड है। और ये क्या बोल रहा है, माई रूलर इज लॉन्ग, मेरा जो रूलर है ये लॉन्ग है। तो अब देखते हैं, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स विद रेड कलर दैट आर राउंड। जो ऑब्जेक्ट्स राउंड है उनको रेड कलर करना है, रेड कलर से सर्कल करना है, और जो ऑब्जेक्ट्स लॉन्ग है उनको ब्लू कलर से सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले राउंड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, राउंड है, तो उसको हमने रेड कलर से सर्कल किया। ये भी राउंड है, देन बॉल राउंड है और ऑरेंज भी राउंड है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, लॉन्ग है, तो इनको आप ब्लू कलर से सर्कल करेंगे। देन मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर आइडेंटिकल इन शेप। तो आइडेंटिकल मतलब जो सेम शेप दिख रही है उनको मैच करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो सोडा है इसकी शेप हमें किसके सिमिलर दिख रही है, कैंडल के सिमिलर है। ऑरेंज की शेप किसके सिमिलर है, ये वाटरमेलन के सिमिलर है। बुक की शेप बॉक्स के सिमिलर है। देन रैकेट की शेप बैडमिंटन के सिमिलर है, और इस कैप की शेप कोन के सिमिलर है। नाउ सर्कल द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। वो शेप जो बॉल के सिमिलर है उसको सर्कल करना है, तो वो क्या दिख रही है हमें, क्लॉक। अब ऐसी शेप जो इस कैप के सिमिलर है, तो वो क्या शेप दिख रही है हमें, आइसक्रीम कोन। देन सर्कल द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। जो शेप ग्लास के सिमिलर है वो कौन सी शेप दिख रही है हमें, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस, ये सेल, ये क्या हो जाएगा, ये ग्लास के सिमिलर है। फिर सर्कल दी शेप विच इज सिमिलर टू बुक। ऐसी शेप जो बुक के सिमिलर है, तो बुक के सिमिलर शेप क्या दिख रही है हमें, मैच बॉक्स। इसी तरीके से पेंसिल बॉक्स भी बुक के सिमिलर है। ऐसे अगर यहाँ देखें तो ग्लास के सिमिलर हम इसको भी बोल सकते हैं, ये भी ग्लास के सिमिलर है। अब देखते हैं, द वाइज ग्रैंडमदर। Once a little lamp was on her way to visit her grandmother. एक बार ये एक लिटिल लैम्प ये कहाँ पे जा रहा था, अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जा रहा था। A wolf saw her and wanted to catch her. एक वुल्फ ने इसको देख लिया और इसको पकड़ना चाहती थी। Please don't eat me now. Let me first visit my grandmother and grow big. Pleaded the lamb. तो लैम्प ने क्या बोला कि प्लीज अभी मुझे मत खाओ, पहले मैं अपनी ग्रैंडमदर से मिलना चाहता हूँ और मैं बड़ा हो जाऊं। तो ये इसलिए क्या बोला कि पहले मेरे को अपनी ग्रैंडमदर से मिलने दो और मुझे बड़ा होने दो। ओके यू मे गो। तो वुल्फ ने क्या बोला कि ठीक है तो जा सकते हो। The lamb quickly told her grandmother about the wolf. लैम्ब ने फिर अपनी ग्रैंडमदर को बताया वुल्फ के बारे में। The wise grandmother, तो ग्रैंडमदर के पास एक आइडिया था। She put the lamb inside a ढोलक, यानी ड्रम के अंदर उन्होंने उस लैम्ब को रख दिया and rolled it back home, और उसको वापस होम उसमें रोल कर दिया, यानी उसमें अंदर रख के रोल कर दिया है उसको। The ढोलक rolled quickly, वो ढोलक बहुत तेजी से रोल होता रहा। And the wolf chased it, wolf उसको चेस करता रहा, उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। The lamb reached the home safely, और लैम्ब इस तरीके से अपने घर सेफली पहुंच गया। Identify and write each object that can roll or slide. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपको ढूंढना है जो रोल या स्लाइड कर सकते हैं। तो स्लाइड करने का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक स्लोप है, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा तो वो इस तरीके से नीचे गिरे, वो क्या कहलाता है, स्लाइड। और जब ये ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे घूमते घूमते नीचे गिरेगा तो वो कहलाता है रोल होना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बॉक्स क्या करेगा, स्लाइड होएगा। बॉल क्या करेगी, रोल करेगी। ऐसे ये एप्पल क्या करेगा, ये रोल करेगा। बैग क्या करेगा, स्लाइड करेगा। देन ये वुड क्या करेगी, रोल। ड्रम रोल। बैट स्लाइड। ये ब्रिक स्लाइड। और स्पून भी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। अब देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोल स्लाइड, जो रोल करेंगे वो लिखना है, स्लाइड करेंगे वो लिखेंगे, और जो दोनों करेंगे। तो अगर रोल कर रहे हैं आर लिखेंगे, स्लाइड कर रहे हैं एस लिखेंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो दोनों करेंगे उनके लिए आर और एस लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये क्या करेगा, ये रोल करेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड करेगा। देन वाटर बॉटल क्या करेगी, ये रोल करेगी।
ऐसे ही बैग स्लाइड करेगा और कॉइन क्या करेगा, रोल करेगा। आप देखते हैं सर्कल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन रोल, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रोल कर सकते हैं उनको सर्कल करना है। क्या रोल करेंगे, बॉल रोल करेगी, पेंसिल भी रोल करेगी, व्हील भी रोल करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए जो रोल करेंगे। नाउ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपको सर्कल करना है जो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे डाइस स्लाइड करेगा, ये भी स्लाइड करेगा, बैग स्लाइड करेगा, इरेजर स्लाइड करेगी और बुक भी स्लाइड करेगी। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ पेन इज डैश एंड इट्स बॉटम इज डैश। पेन कैसा होता है, लॉन्ग होता है और उसका बॉटम क्या होगा, राउंड होगा। अ बैट इज डैश, बैट क्या होगा, लॉन्ग होगा और बॉल कैसी होगी, राउंड होगी। अब बुक कैन, बुक क्या करेगी, स्लाइड करेगी, लेकिन एग क्या करेगा, रोल करेगा। एन एप्पल कैन, एप्पल क्या कर सकता है, रोल कर सकता है, पर चॉकलेट क्या करेगी, स्लाइड करेगी। वी कैन डैश डाउन दी स्लोप, हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं स्लोप पे। एंड रोल ऑन अ पोल, और पोल पे हम रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज बोथ लॉन्ग एंड राउंड, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लॉन्ग भी है और राउंड भी है, तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास जो लॉन्ग भी हो और राउंड भी हो, तो ये हो जाएगा पेंसिल। What helps an object to roll, कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कैसे कर पाता है, उसकी जो राउंड शेप है उसकी वजह से वो रोल कर पाता है। Which of the following objects is most likely to slide, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड करेगी रोल से अलग, तो स्लाइड कौन सा ऑब्जेक्ट करेगा, डाइस। अब बॉल कैन, बॉल क्या करती है, बॉल रोल करती है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।